पुष्पा 2 इतना फेमस पिक्चर बन चुकी है, लेकिन फिर भी अगर पुष्पा 2 कहीं जिस तरह से चंदन का व्यापार ना करे तो फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा। पाकिस्तान भले चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है, अगर धोखे से फिर मेजबानी करने के बावजूद सारी तैयारी कर ले, फिर अचानक कहे हम मेजबानी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो भी पाकिस्तान डर गया या पाकिस्तान फट गया। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान मेजबानी करने के लिए तो तैयार हो गया था। पाकिस्तान मेजबानी करने के पीछे बहुत ही चालें चली, लेकिन कुछ चालें तो पास हुई, कुछ चालें फेल होते हुए नजर आई। लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक हर समस्या के पीछे है। अब पाकिस्तान खुद नहीं सेफ है, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड में जिस तरह से खिलाड़ी आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टीमें उनके देश में प्रवेश कर रही हैं, अब फिर भी उसके पीछे लॉजिक यह बनता है कि अगर उनके पीछे जब टीमें आएंगी तो उनके फैंस देखने के लिए जरूर आएंगे। मैं मानता हूं अन्य देशों में इतने फैंस नहीं है देखने के लिए मैच, लेकिन कुछ तो फैंस हैं। अब लेकिन फैंस हैं तो देखने आएंगे। अगर सेफ्टी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ी लापरवाही पाकिस्तान को इतना झेलना पड़ेगा। अभी तो ये आटा मांग रहे हैं, फिर कटोरा भी मांगते हुए नजर दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी अगर यहां सब तक नहीं सुधरे, अब उन्हें पता चल गया है बीसीसीआई से टकराने का मतलब पीसीबी को आईसीसीआई से भुगतान करना पड़ सकता है। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। बेटा हो बेटा के तरीके रहो, यही तुम्हारे लिए औकात की बात है। और ऑडियंस कहती है अरे भैया जल्दी जाओ। जी हाँ, बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 से हटने का ऐलान कर रही है, तो चलिए इस पे ड्रामे का कुछ पोस्टमार्टम बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का चकना बनाना हमारे लिए आम बात है। चाहे पाकिस्तान मेजबानी बेटा करो या ना करो, भारत तो नहीं आ रहा है, इससे तो आप सहमत हो गए, हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गए। लेकिन अचानक से तुम्हें बेटा क्या हो गया कि तुम मेजबानी से नाक पीछे छुपा रहे हो। ऐसे भी कटी थी इनकी और थोड़ी बहुत और कट चुकी है, फिर भी ये नहीं सुधरने वाले। अब मेजबानी के लिए जिस तरह से आपने देखा बजट बढ़ाने को तैयार हो गए थे, आईसीसी बिल्कुल मान गई। और फिर उसके पीछे शर्तें भी रख रहे थे कि अगर पाकिस्तान भारत नहीं आता है तो मैं भी भारत नहीं जाऊंगा मैच खेलने के लिए, ऐसा 31 तक कहा था। लेकिन आईसीसीआई के जब से जैसा चेयरमैन पद संभाल रहे हैं, बिल्कुल इस बात को नकार दिया। 2027 तक हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान अपना सकता है, लेकिन वो आईसीसीआई की मर्जी पे होगा। पाकिस्तान खुद नहीं डिसाइड करेगा हम कहाँ खेलेंगे। अब जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार हो गया था, दबाव में चाहे जैसे पेल पाल के उनको समझाया गया था। फिर भी अगर पाकिस्तान इन हरकतों से बावजूद नहीं आता है, तो देखना यही होगा कि अगर सेफ्टी की चिंता है तो वाटर प्रूफ जैकेट लाओ, आतंकी को समझाओ। नहीं समझ में आता तो मेजबानी क्यों ठान लेते हो बे। पाकिस्तान सेफ्टी से डर रहा, उसी के देश में आतंकी मामला हमला भी हो सकता है। मैं मानता हूं भारत में एक समय लॉरेंस बिश्नोई का डर सलमान भैया को सता रहा था, लेकिन जिस तरह से आपने देखा 2 करोड़ की गाड़ी लाए, उनके अब्बा जान लाए, तब उनकी जाके थोड़ा बहुत मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन अंदर अंदर प्लान क्या चल रहा, इस पे अभी माटी डाल दी गई है। वही हाल पाकिस्तान का है। मेजबानी करने तो मोहसिन नकवी ठान लिए हैं, लेकिन आईसीसीआई ने खुला उनको धमकी दे दी है कि बेटा अगर हमारी टीम को और जो फैंस आएंगे मैच देखने के लिए, उनको जरा सी अगर खरोच आई तो तुम्हारा बेटा क्या हाल होगा। अभी तक तो तुम आटा मांग रहे तो फिर कटोरा मांगते हुए रोड पे दिखाई दोगे। और तुम्हारी इस तरह से अभी तो ईएमआई की चेक चल रही, क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा, फिर तुम्हें आईसीसीआई को लोन भरना पड़ेगा। भले देश नीलाम हो, आईसीसीआई से कुछ नहीं मतलब। फिर चाहे चीन से लोन लो या फिर यूएसए से लोन लो, बेटा लोन लेकर ही तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जिंदगी तुम्हारी लोन में ही चली जाएगी। ग्राउंड रुककर विकेट गिराना या फिर प्लेन में बैठकर मैच छोड़ना,
ये सब पाकिस्तान ही कर सकता है। और फैन और भैया मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, फैन का भी जवाब आना ठीक है, मेजबानी क्योंकि कर रहे हो इतनी बड़ी, उसके बावजूद फैन ने कहा है पीसीबी क्योंकि हमें डर लग रहा है। डर तुम्हें कौन सा सता रहा, तुमने तो मेजबानी करने के लिए बीसीसीआई से लड़ बैठे, अब लड़ में तुम जीत भी गए और उसके बावजूद तुम्हें डर लग रहा। तो मोहसिन नकवी का जवाब आया, बाबर आजम का जवाब आया कि यहाँ सेफ्टी की चिंता बहुत है। अब सारे बॉर्डर की सेना हटा के हमें लगता है ग्राउंड के बाहर मैच देखने वाले कम, वहां की पुलिस आर्मी जरूर दिखाई देगी, क्योंकि आईसीसीआई ने खुली धमकी दे रखी है कि अगर कहीं धोखे से किसी फैंस को, किसी को स्प्रोच या ट्रोल किया गया, धोखाधड़ी लूट लाट लपेट किया गया, तो तुम्हें बेटा क्या सजा मिलेगी ये तो तुम्हें ही पता होगा। खुला चैलेंज दे दिया है आईसीसी जैसा ने। अब आईसीसी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो उस पर फाइन लगेगा। बेटा बढ़िया, बहुत बढ़िया, आईसीसी ने खुल के चैलेंज दे दिया है। पाकिस्तान बोर्ड की हालत ऐसे है जैसे किसी को पहले से लोन के तले दबा दिया हो और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का बिल भी पकड़ा दिया गया हो। पीसीबी सोच रहा है फाइन देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, क्रेडिट कार्ड का लोन अब्बा जान का भी हम भर रहे हैं, क्या अब आईसीसी का लोन हमारे लौंडे भरेंगे? हाँ, तो तुम्हारा इसीलिए नौबत है, तुम इससे सक्षम हो। आईसीसी तुम्हारे मैच की टिकटों से नहीं, वैसे भी बिकती भी कहाँ है, 30-30 रुपए में बेचते हो और 30-30 रुपए में तुम कर भी क्या लगते हो? इतना फाइन आईसीसी ठोकेगी, शायद कभी भी विकेट या टीम पाकिस्तान कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान, अरे भाई आप तो मजाक मत करो, हम तो वैसे बाहर होने के लिए फेमस हैं। आईसीसी ने खुद चैलेंज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, मेजबानी करना ठीक है, लेकिन सेफ्टी की चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी है। भारत में जिस तरह से आपने देखा, भारत की पूरी जिम्मेदारी थी, वनडे का सीरीज कराया, उसके बावजूद अब पाकिस्तान को, फैंस को लगता है कि टीम इस बार चैंपियन ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन कैसे जीत लोगे? मैं मानता हूं आपके चैंपियंस ट्रॉफी सरजमी पे रहेगी, क्या तुम अपने आप कब्जा कर लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान जीत गया तो मेजबानी करने के लिए वो दोबारा फिर तैयार हो जाएगा। मेजबानी दोबारा मिलने वाली नहीं पाकिस्तान को। अगर लाइट तो पूरी कर ले जाएंगे, लेकिन जनरेटर का तेल कहां से लाएंगे? लाइट वहां टिप टॉप करती रहती है, 24 घंटा पूर्ति लाइट नहीं मिलने वाली। वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के सपने देख रहे हैं, लेकिन पीसीबी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जैसे किसी शादी में कह दिया हो बारात अब नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा ऐलान सुन के बाराती का गुस्सा चरम सीमा पे पड़ जाता और फिर पीसीबी को पेलने का पूरा आईसीसीआई प्लान भी कर चुकी है। जैसे ही टीम वहां से निकलेगी और फिर उसके बाद बैन हो जाएगा और फाइन भी लग जाएगा। बेटा इतना फाइन दोगे तभी तुम्हारी आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में एंट्री होगी। अगर आईसीसी में पीसीबी नहीं खेलेगा तब क्या हो जाएगा, एकदम कूड़ा टीम हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मैं मानता हूं इंडिया पाकिस्तान में आईसीसी बढ़िया बेनिफिट कमाती है, कोई फिर नया तुक्का लगाएंगे, कुछ जैसा आईसीसी के चेयरमैन बने, प्रॉफिटेबल बनाना जैसा की जिम्मेदारी है। जैसा कि एकदम बढ़िया परफेक्ट बात ये लगी कि उन्होंने खुला चैलेंज दे रखा है, और खुला चैलेंज देना भी ठीक है। ड्रेसिंग रूम में अगर प्लेयर्स को समय से लाइट, समय से पंखा और समय से चाय नाश्ता, समय से सारा व्यवस्था नहीं करा गया तो पीसीबी ये तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हें इस पे भी फाइन लगने वाला है। अब पीसीबी की तो पतलून वैसे भी ढीली है और जो थोड़ा बहुत नारा सधा था वो भी खिसकता हुआ नजर आ रहा। पीसीबी इसीलिए अब खुला कह रहे कि हमारे यहाँ सेफ्टी का खतरा है। यही तो बीसीसीआई अभी तक समझा रही थी, तब बेटा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा था? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीसीसीआई का साथ ले लो बेटा, तुम्हें सेफ्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने आतंकी है उनको मैदान में खड़ा कर दो, राफेल है हमारे यहाँ, वो सब निगरानी करते हुए नजर आएंगे। बेटा एक बात समझ लो कि अगर प्लेयरों के साथ मजाक हुआ या फैंस के साथ कोई बदतमीजी हुई तो बेटा तुम्हें पेलने के लिए आईसीसी के चेयरमैन जैसा बिल्कुल तैयार हैं। अब कब से हम बातें ज्यादा करते हो, हारने का इतनी टेंशन रखते हो, तो अब सिर्फ घर पर आराम करना, अगली बार मेजबानी करने का टेंशन मत पालना। मेजबानी करने को आईसीसी ने जिस तरह से आपने देखा, भारत की वजह से ही पाकिस्तान को मेजबानी करने का मौका दिया गया है। अगर कहीं
इंडिया और पाकिस्तान का कहीं क्रिकेट इतना देखा ना जाता होता तो शायद मेजबानी भी पाकिस्तान के हाथों से छिन जा सकती थी। चलिए, पाकिस्तान को मेजबानी करना ठीक है, लेकिन सेफ्टी की चिंता और भारत वर्सेस मुकाबला अब दुबई में खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा तो पहले ही फॉर्मेट में क्लियर हो चुका था। लेकिन ये जो धमकी दे रहे थे, इन धमकियों से भारत कहां डरने वाला। बेटा, तुम्हारी धमकी सुन सुन के तो इतने हम बड़े हो गए, और तुम्हें हमने पाला, तुम ही अपने अब्बू को औकात दिखा रहे हो। मैं तो एक बात कहता हूं, वैसे असली बात यह है कि पाकिस्तान को डर भारत से है। वो सोचते हैं अरे इंडिया के साथ खेलेंगे तो सोशल मीडिया पे फेम हो जाएंगे, अनेक प्रकार के मीम बनेंगे। और मतलब पाकिस्तान का डर वैसे है जैसे पड़ोसी के बच्चे का एग्जाम रिजल्ट देखकर होता है। पाकिस्तान डरपोक टीम थी, रहेगी, और हमेशा कब तक बनी रहेगी, इस पे अभी संदेह जताया जा सकता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने मैच खेलने से मना इसलिए किया है क्योंकि उन्हें पता था कि हार के बाद रोने के लिए भी जगह मिलेगी, और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में ही टीम रोएगी तो शायद सफाई कर्मी से या ड्रेसिंग रूम में, गेस्ट रूम से गार्ड तक वही उनका रोना दिख जाएगा, और वही रोना अगर छुपके से कहीं वीडियो बना लिया वो नेट पे डाल देंगे तो नेट पे डालने से पूरा भारत देखेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को आखिर चेतावनी दे ही डाली, और पाकिस्तान सोच रहा यार तो यह सीरियसली हो गए हैं, अब क्या करें, कौन सा प्लान बनाएं। फैंस बोल रहे हैं भाई तुमने आईसीसी को हल्के में ले लिया, अब सालों भुगतो। भुगतना ठीक है, मोहसिन नकवी खुद उनकी नाक में दम कर रखा आईसीसी चेयरमैन। अब पाकिस्तान बोर्ड भी बौखलाई हुई है, एक्टिंग पे करते करते नजर आ रही है। अब उसको पता नहीं कि जिस तरह से आपने देखा कि अब एडवर्टाइज का सहारा लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एडवर्टाइज का सहारा लेना तो ठीक है, अगर फैंस को कहीं दिक्कत आती है, किनको खरोच आती है, आईसीसी पेलने के लिए पीसीबी को पूरी तरीके तैयार है। अब मेंबर एक का हमें माफ कर दो, हमने केवल धमकी में ही लिया था बीसीसीआई की वजह से, अब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेजबानी। अब बेटा माफी मांगने से कुछ नहीं हो सकता, मात्र 75 दिनों से कम समय बचा हुआ है, इसीलिए शायद तुम्हें ये मेजबानी करने का शुभ अवसर भी दिया गया। अब इस शुभ अवसर पे अच्छा प्रसन्न नहीं करोगे तो बेटा अब तुम भुगतो। अब हम खेलेंगे, फाइन माफ कर दो। आईसीसी ने फाइन तो लगेगा, और तुम्हारे खेलने पर भी हमें शक है, शक होना भी ठीक है। अब आईसीसी खुद जानेगी कि कितना बड़ा पाकिस्तान का बड़ा ड्रामा, कहां तक आईसीसी ने क्लास ले ली है, और सिटी 2025 से बाहर होने के लिए भी कंफर्म हो गई है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी हटने का ड्रामा। असली सवाल ये है कि अब पाकिस्तान को कोई और टीम टीम सीरियस लेगी या फिर वो अपने बोर्ड की कॉमेडी देखकर ही खुश रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताओ कि अगला ड्रामा कौन करेगा, पीसीबी या आईसीसी।